सज्जन महापुरुष प्रीत और प्यार से बोलिए धन्यंकार। एक साथ मिलके स्वर में जय घोष में शामिल हो। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत, आज हम सब मानव परिवार इस गगन ग्राम में एकत्रित होकर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा अकाल मूरत, जिसको राम कहा गया, श्याम कहा गया, घनश्याम कहा गया, शंकर कहा गया, विष्णु कहा गया, वह गुरु कहा गया, गॉड कहा गया, आज इसी का यशोगान गीत के माध्यम से, विचार के माध्यम से, कर्म से, व्यवहार से, आचरण से ये जन जन तक संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास रहा। इस प्रयास को देखते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम सभी पे कृपा करके, बख्शिश करके, मेहर करके ये रहमतों की बख्शिश हमारे ऊपर कर रहे हैं। सत्संगत, बड़ी खुशी की बात है कि बहन माया जी और महात्मा गोरख जी के घर पे आज गृह प्रवेश हुआ है। वास्तव में प्यारी साथ संगत, ये ब्रह्म ऋषि संतों का आगमन हुआ है। महापुरुष बताते हैं कि जहां वह धन्य नगर, वह धन्य गांव, वह धन्य शहर, वह धन्य जिला, वह धन्य जगह जहां पड़े संत के चरण, जहां पड़ जाते हैं प्यारी साथ संगत, वहां की धरती फर्टिलाइजर उपजाऊ हो जाती है। उसका रंग और रूप प्यारी साथ संगत बदल जाता है। ये कृपा होती है जहां संतों का चरण पड़ता है, क्योंकि संत का चरण पड़ना चाहिए प्यारी साथ संगत। ऐसा नहीं कि जिसको हम दाढ़ी बढ़ा लें, गिरवा वस्त्र पहन लें, टीका लगा लें, समाधि ध्यान कर लें, ये भी संत होते हैं। एक वो संत होते हैं जो प्यारी साथ में जो निरंतर इसी का ध्यान करते हैं, इसी का यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं, जहां बैठते हैं वहां इसी की केवल बात करते हैं। एक वो संत होते हैं जो इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। दोनों में बड़ा फर्क होता है प्यारी साथ में। एक जानकर भक्ति करता है तो बिन जाने भक्ति करता है। और साथ संगत, सोचने वाली बात है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम प्यारी साथ संगत खाना भी खाते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। वो मकसद मेरा क्या है कि हमारी भूख लगी है इसलिए हम खाना खाते हैं। पानी भी पीते हैं तो उसका भी कोई मकसद होता है। पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती है। हम जानवर अपने दरवाजे पे पालते हैं तो उसका भी कोई मकसद होता है, क्योंकि उससे हमें दूध प्राप्त करना है। खेती करते हैं प्यारी साथ में तो उसका भी हमारा कोई मकसद होता है कि उससे हमें अन्न प्राप्त होगा। पौधा लगाते हैं प्यारी साथ में तो उसका भी कोई मकसद होता है कि उससे हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन साथ संगत, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हर जगह से आए हैं, कोई कहीं से आया है तो इसका भी कोई मकसद है। और यहाँ हम चल के आए हैं किसी न किसी साधन से, वो भी एक नया मकसद था। लेकिन साथ संगत, कभी हमने विचार किया, कभी हम अपने घरों में बैठकर सोचा, साथ संगत अपने टोले मोहल्ले वालों से कभी विमर्श किया, अपने रिश्तेदारों से कभी विमर्श किया कि भाई हम जो कुछ भी पालते हैं, चाहे जो कुछ हम करते हैं तो उसका हमारा कोई मकसद होता है। लेकिन परमात्मा ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह करके, जो बख्शिश करके, इससे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, इससे जब मनुष्य का जन्म नहीं मिला था तो इसे कहा कि जो अपने विमर्श को एक बार सोच विचार कर, जो जब तक तुझे मनुष्य का तन नहीं प्राप्त हुआ था
कभी घोड़ा बना था, कभी हाथी बना था, कभी भिक्षु बना था, कभी सांप बना था, कभी वृक्ष बना था, कभी मगरमच्छ बना था, कभी मछली बना था, कभी कुत्ता, कभी भेड़, कभी गाय बना था, कभी कीड़ा बना था, कभी मकौड़ा बना था। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार बाड़ी में कहा कि जरा तू सोच बंदे, बंदे का मतलब इंसान होता है। अपने आप को कह रहे हैं, हमको भी सोचना है, आप सभी को सोचना है कि जरा तू सोच बंदे, तो कीड़ा मकौड़ा फतिंगा बनकर एक बार अपने आप को सोच कि अगर मैं बनी तो तू रेंग रेंग कर चलता था, दर दर की धक्के खाता था, पैरों तले रौंदा जाता था, गाड़ियों के तले रौंदा जाता था, लोग तुझे मारते थे, ठुकराते थे, भगाते थे, लेकिन तेरे ऊपर मालिक ने अनुग्रह करके, कृपा करके, बख्शिश करके, मेहर करके, रहमतों की बरसात करके तुझे ये सुंदर मानव का छोला दिया। इसका क्या मकसद है? शरीर प्राप्त हुआ है, इसका भी कोई मकसद होता है साथ संगत। ऐसे किसी मकसद से कोई कार्य नहीं करता। इसका क्या मकसद है? यही बात प्यारी साथ संगत समय के रहबर, समय के नबी, समय के रसूल, समय के मुस्तफा, समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही मूल संदेश दे रहे हैं। गांव में जाकर, शहर में जाकर, कस्बों में जाकर, सिटी में जाकर प्यारी साथ संगत की मानवता का जो मूल संदेश है इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसका जो मकसद है प्यारी साथ संगत, एक ही मकसद है कि मिला है तुझको ये मानव तन केवल प्रभु को पाने को, मिला है तुझको ये मानव तन जीवन में लाभ उठाने को। परमात्मा ने तुझे ये जो मनुष्य का चोला दिया है, जो अवसर दिया है, केवल इस निराकार को जानने के लिए, इस निराकार को पहचानने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए, इसे रूबरू होने के लिए, इसका गुणगान करने के लिए, इसका यशोगान करने के लिए, इसका जन जन तक का जो सत्य का संदेश है लोगों तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने तुझे ये सुंदर अवसर दिया है। जीवन में लाभ उठाने का। जीवन में तू कैसे लाभ उठाएगा? जब तू परमात्मा को जान गया, इसको पहचान गया, जब तू इसकी भक्ति कर रहा है, इसके बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, तो तू जीवन में लाभ उठा लिया। जैसे बहन बाबा जी का अर्थ कि मेरा इस पे श्रद्धा नहीं था, विश्वास नहीं था, निष्ठा नहीं था, लेकिन किसी संत के माध्यम से ये अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास इसके ऊपर आ गया और जो सोची नहीं थी वो सदगुरु करके दिखला दिया। तो साथ संगत ऐसी कृपा होती है। तो साथ संगत इसी शरीर को पाने के लिए जब ये मां के गर्भ में प्यारी साथ संगत जब ये उल्टा लटके रहते हैं, तो साथ संगत इस निराकार से हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं प्यारी साथ संगत कि ऐ सच्चे पातशाह जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो बख्श दे, अब की एक बार फिर अवसर दे दे। क्योंकि साथ संगत अवसर वो मांगता है कि आए थे जिस काम से भूल गई वह बात, क्या जवाब दोगे इस मालिक को खाली दोनों हाथ। हमने घर से प्यारी साथ संगत कबूल करके आया अपने पति से, अपने सास से, घर वालों से कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ। पता नहीं प्यारी साथ संगत हम सत्संग में न आकर हम दिलदार नगर बाजार का भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि साथ संगत ये जीव इस मालिक से कबूल करके आया था, आए थे जिस काम से भूल गई वह बात, क्या जवाब दोगे इस मालिक को खाली दोनों हाथ। इस मालिक को तूने क्या जवाब देना है? क्योंकि साथ संगत जब ये नश्वर शरीर का जब त्याग होगा तो साथ संगत इसको हम क्या जवाब देंगे। जैसे प्यारी साथ संगत महात्मा अपने बच्चे को मार्केट से सब्जी खरीदने के लिए मनी देता है, प्यारी साथ संगत पैसा देता है, और वो बच्चा बाजार में जाकर सब्जी ना खरीद कर उस बाजार का भ्रमण करके समय गवाकर प्यारी साथ संगत अपने घर को जब प्रस्थान करता है तो अपने गार्जियन को वो क्या जवाब देगा, क्या कहेगा कि पिताश्री आपने जो काम को दिया था मैं उस काम को नहीं कर सका। तो पिता क्या खुश हो जाएगा? कभी नहीं साथ संगत।
इसी पिता को, जो मालिक परम पिता परमात्मा सत्ता जो निराकार है, इसको खुश करने के लिए, इसको पाने के लिए हम प्यारे साथ संगत इसे कबूल करके आए थे, प्रण करके आए थे, रजिस्ट्री करके आए थे प्यारी साथ संगत, कि जब मैं जाऊंगा तो तेरी भक्ति करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तेरे पाठ करूंगा, तेरी इबादत करूंगा और तेरे बताए हुए मार्ग पे चलते चलते अंतिम श्वास आपके चरणों में तोड़कर आप में विलीन हो जाऊंगा। यही प्रण करके आया था। और ये शरीर मिलने के बाद प्यारी साथ संगत, जो इंसान इस मालिक सत्ता निराकार को नहीं जान सका, जैसे प्यारी साथ संगत खुश नसीब वो चंद लोग होते हैं साथ संगत, यह कौवा बैठकर सत्संग का आनंद ले रहा था, लेकिन बार बार उसे भगाया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार प्यारे साथ संगत, हम जब भी थे इस योनि में, हमको भी भगाया जा रहा था। सोचने वाली बात है साथ संगत कि आए थे जिस काम से भूल गई वह बात, क्या जवाब दोगे इस मालिक को खाली दोनों हाथ। प्यारे साथ संगत, जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस काम के लिए हमें ये परमात्मा ने ये मानव का जो चोला दिया है, उस काम को प्यारे साथ संगत हम नहीं कर पाते हैं, नहीं इसको जीवन में उतार पाते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये जीवन बेकार हो जाता है। जो मानव नहीं प्रभु को पाया वह जीवन को जाता हार, और जो मानव नहीं प्रभु को पाया यमदूतों की पड़ती मार। यमदूत का मतलब प्यारी साथ संगत बार बार जन्मना, बार बार मरना। अगर तो इसे बचना चाहता है, इसे छुटकारा पाना चाहता है, इसे निजात पाना चाहता है, तो तेरे ऊपर मात्र एक ही उपाय है। वो सीधा उपाय है जो तू मान सम्मान जो जस अबजस ताक कर रखा है, इसको सदगुरु के चरणों में छोड़कर अपने प्यारे साथ संगत समर्पित होकर इस निराकार का दर्शन कर ले। इसीलिए परमात्मा ने तुझे मानव का चोला दिया। इसी बात को सत्संगत गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर चौपाई में प्यारी साथ संगत इन्होंने फरमाया कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई जेहि परलोक सवारा। इसमें प्यारे साथ संगत बहुत सुंदर भाव लिखा गया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। इसी मनुष्य का तन का दास प्यारे साथ संगत अभी बखान कर रहा था। किसी को पाने के लिए हम तरसते थे। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये बड़े भाग्य है प्यारे साथ संगत, बड़े भाग्य से ये प्राप्त होता है। कभी हमने कौवा बना था, ये 84 लाख योनि में प्यारे साथ संगत जो हमारे आंखों से दिखता है ना, ये सब 84 लाख योनि है। इसे सबसे उत्तम कुल जो माना गया है, ये मानव का उत्तम योनि माना गया है। इसको भुगतने के बाद परमात्मा ने मेरे ऊपर खुश करके, मेरे एक अच्छे कर्म को देखकर मुझे ये अवसर दिया था। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों नहीं गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने लिखा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा हमसे बड़ा है। बड़े भाग्य जिराफ तन पावा, ये ऊंचे गर्दन वाले होते हैं। बड़े भाग्य बरगद तन पावा, पीपल तन पावा, नीम का वृक्ष तन पावा। क्यों नहीं लिखा प्यारी साथ संगत? बड़े भाग्य हवेल तन पाया, बड़े भाग्य टाइगर लायन। क्यों नहीं लिखा साथ संगत? बड़े भाग्य अजगर तन पावा। क्यों नहीं लिखा? उनको लिखना चाहिए था। नहीं साथ संगत, बिल्कुल सत्य वचन लिखे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। सुर का मतलब होता है देवता। जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं, घर में पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, निष्ठा करते हैं, लोगों को पकवान खिलाते हैं, प्यारे साथ संगत, उस देवी देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंसान जो होता है अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा भगत हो जाए,
उसका नाम भले अमर हो जाएगा, लेकिन प्यारी साध संगत वो अमर नहीं हो सकता। उसके लिए दुर्लभ है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सूर दुर्लभ, सद ग्रंथ अनुगावा। सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे उपनिषद, कठोर उपनिषद, सारे एक ही बात बताते हैं कि जिस देवी देवता की तू पूजा करता है, अर्चना करता है, पाठ करता है, हवन करता है, वो भी तरसते हैं। किस लिए? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ। इनको भी ये दुर्लभ है मनुष्य का तन, क्योंकि साधन साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यही एक साधन है। जैसे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो कोई टेम्पो से आया होगा, कोई ट्रेन से आया होगा, कोई साइकिल से आया होगा, अपना अपना साधन से प्यारी साथ संगत हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। लेकिन साथ संगत साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, यही एक साधन है। पाई जई परलोक सवारा, जो इसको पा जाता है तो साथ संगत इस 84 लाख योनि से छुटकारा हो जाता है। सदगुरु के चरणों में झुककर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर लेता है। तो अब सोचिए प्यारी साथ संगत, ये देवी देवता हजारों हजारों साल तक जीवित रहते हैं, लाखों लाखों साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन वो भी तरसते हैं। इसी निराकार से विनती करते हैं, फरियाद करते हैं कि हे मालिक मुझे भी एक बार अवसर दे दो, क्योंकि यही एक अवसर है। इसी प्यारे साथ संगत अवसर को जब हम पा जाते हैं, यही एक साधन है। इसी साधन को प्राप्त करके, इसी साधन के सहारे हम निराकार को घर को प्रस्थान कर जाएंगे, अपने घर को पहचान जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। फिर जब अपने घर में चले जाएंगे तो फिर आने और जाने का खेल खत्म हो जाएगा। ये कृपा है हमारे सदगुरु का। तब ईगो तक इसकी महिमा गाई जाती है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु की महिमा जो होती है अनंत होता है। आप देखे हैं प्यारी साथ संगत, कभी विष्णु बन के आया था, कभी राम बन के आया था, तो कभी गुरु नानक देव बन के आया था, कभी कृष्ण बन के आया था। यही प्यारी साथ संगत बूटा सिंह जी बन के आया था, अवतार सिंह जी बन के आया था, गुरु बचन सिंह जी बन के आया था, हरदेव सिंह जी बन के आया था, सविंदर बन के आया था। आज समय के रहबर मसीहा सदगुरु माता सुदीक्षा के रूप में प्रकट है प्यारी साथ संगत। वही गुरु, ज्ञान नहीं बदला, शरीर बदल गया प्यारी साथ संगत। बस उधर भी ले चलेगा। प्यार से बोलिए, इधर ध्यान होना चाहिए। वो प्यारी सत्संग आती रहेगी और जाती रहेगी सत्संगत। और ये जीव को प्राप्त करके प्यारी सत्संगत, शरीर को जब हम ज्ञान का यशोगान प्यारी सत्संगत इसका नहीं करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तू नहीं करही राम गुरु गाना, अजू सो दादुर जी है समाना। तो अपने जुबान से मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अगर तो जुबान से परमात्मा का यशोगान नहीं किया, गुणगान नहीं किया, तो ठीक उसी प्रकार को परमात्मा को याद करता है। जैसे बरसात की जब बूंद पड़ती है तो मेढक अपने जुबान से टर टर की आवाज करता है, अपने भाषा में कहता है बारिश और हो। तो तेरे अंदर दुख आता है, विडंबना आता है, कष्ट जब आता है तो तू इस मालिक को याद करता है, फरियाद करता है कि मालिक मुझसे गलती हो गई, बख्शिश कर दो, क्षमा कर दो, और बख्श कर अपने चरणों से लगा ले और आगे से मेरी गलती ना हो। साथ संगत, यही बात हमारे गुरु वाणी भी कहती है, भाई परापत मानुष देवरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, छोड़ कितने सारे काल भज मिलके और साथ संगत उसका नाम। तुझे परमात्मा ने जो तुम्हें अवसर दिया इस गोविंद से मिलने के लिए, तो जो इस गोविंद से मिल लिए हैं, जो परमात्मा का दर्शन कर लिए हैं, तो साथ संगत वो मुबारक के पात्र हैं। क्योंकि साथ संगत अभी महात्मा संचालक साहब बता रहे थे कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव कि पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं नहीं पता है, वो रहता कहाँ है नहीं पता है।
अभी लोग कहते हैं कि परमात्मा कणकण में है, परमात्मा जर्रे जर्रे में है, परमात्मा रोम रोम में है। तो चोरी करते समय वहां भूल जाते हैं कि यहाँ परमात्मा फिलहाल के लिए नहीं है, घूमने चला गया है कहीं। ऐसा हमको लग रहा है कि प्यारी साथ संगत आभास होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए साथ संगत। जिसकी भक्ति, उसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिसकी बंदगी कर रहे हैं, उसका ज्ञान हमें जरूरी होना चाहिए। कहीं हरिदेव पहले ईश्वर की पहचान ले। जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं उस ईश्वर को पहले तो जान ले, पहचान तो ले, फिर उसकी भक्ति कर, तेरी भक्ति सफल हो जाएगी। तो साथ संगत, जिस राम की हम पूजा करते हैं, यही राम जो सभी जगह रमा हुआ है। केवल इशारा से समझेंगे प्यारी साथ संगत, ये सभी जगह रमा हुआ है। इसी श्याम का प्यारी साथ संगत हम दर्शन कर रहे हैं, जो सभी जीवों में समाया हुआ है। इसी शंकर का हम दर्शन करते हैं, जो सभी के संग में रहता है। इसी प्यारी साथ संगत ईश्वर का हम संग करते हैं, जो मेरा एक एक स्वर इसके साथ श्वास जुड़ा हुआ है। इसी को खुदा कहते हैं प्यारी साथ संगत, जिसको किसी ने बनाया नहीं, ये खुद बना हुआ है। इसी को विश्वकर्मा कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड विश्व का ये कर्म करता है। आज इसी को समय के रहबर ने, माता सुदीक्षा जी महाराज ने नाम रखा है धन निरंकार। प्यार से बोलिए साथ संगत, इसी का नाम रखा है धन निरंकार। ऐसा नहीं प्यारी साथ संगत, जब भी मिलो तो प्यार से कहो धन निरंकार। ये परमात्मा का नाम है, इसको जान जाओ प्यारी साथ संगत। 7 अक्षर का समन्वय है, कितना जोरदार समन्वय है प्यारी साथ संगत को समझें। ऐसा नहीं है कि विश्वास का नाम है, उदय का नाम है, प्यारी साथ संगत माया जी का नाम है, सुरमना जी का नाम है। ऐसा नहीं प्यारी साथ संगत, ये नाम खुदा का नाम है। धा कहते हैं धरती को, धा का मतलब धरती, न कहते हैं नभ को, नी कहते हैं निर्लेप को, र कहते हैं रमे हुए को, का कहते हैं काया को, र कहते हैं रहित को। जो धरती से आकाश तक जो निर्लेप है, निर्लेप का मतलब होता है प्यारी साथ संगत जिसपे कौनो लेप न लगे, जैसे इस पे कोई लेप नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल कर लेना प्यारी साथ संगत। जो धरती से आकाश तक जो निर्लेप है, जो सभी जगह रमा हुआ है, बिना शरीर का है लेकिन सभी जगह रहता है, इसी को प्यारी साथ संगत नाम रखा है धन निरंकार। जमी जमा के बीच में, जमी और जमा के बीच में समस्त एक जोत है, न घात है न घातवाद होता है। इसी परमात्मा का ज्ञान मिला है। न ये हिलता है, न डोलता है, नहीं उड़ता है, एक रस रहता है। प्यारी साथ संगत, इसका प्रैक्टिकल करके देखो साथ संगत। प्यारी साथ संगत, 13 साल 6 महीने कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्यारी साथ संगत सखा बन के रह रहा था, लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि हम भगवान के ही साथ रह रहे हैं। वो समझता था कि हमारा सखा है। साथ संगत, जब युद्ध का मैदान, जब कुरुक्षेत्र में प्यारी साथ संगत ये गए, देखिए प्यारे साथ संगत, सदगुरु हर युग में यही ज्ञान को अलग अलग माध्यम से देता है प्यारी साथ संगत। एक तरफ कौरवों का पक्ष था। साथ संगत, जब उन्होंने कहा इनको सबको मारना है, तो अर्जुन सोच रहे थे कि हे केशव, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये हमारे चाचा है, वो हमारा भतीजा है, मैं कैसे अपनों को वध कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, इनको तो क्या मारेगा। तब भी प्यारे साथ संगत उसका शस्त्र नहीं उठ रहा था। तो साथ संगत, उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में बहन जी पीछे बात कर रही, प्यार से बोलिए सत्संगत। आज यही कारण है, थोड़ा रुकते हैं, याद दिलाइएगा।